साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद आप यूपी में टीचर का वैकेंसी देख पा रहे हैं एलटी ग्रेड का। और इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से बदल गया है कि मैं कहूंगा कि बहुत मुश्किल हो गया है इस एग्जाम को निकालना। क्या बदलाव हुआ है वो देखेंगे, क्या योग्यता में कुछ परिवर्तन हुआ है वो भी देखेंगे, और सारी बातें धीरे धीरे करके हम देखते चलेंगे। तो सीधा चलते हैं, हमें जिसे देखना है पूरे पूरे जो नोटिफिकेशन है उसको देखेंगे। ओके, तो कुछ यही नोटिफिकेशन आपके सामने है और इसी को हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए। तो यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहली बात तो यह देख सकते हैं 28 तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे और फी आप 4/9/2025 तक भर सकते हैं, मतलब 4 सितंबर तक का आपके पास समय रहेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि पहले कर लें, उससे पहले आपको ओटीआर भी करना पड़ेगा और वेबसाइट का नाम भी दे रखा है ना। जाइए ओटीआर आप कर सकते हैं। खैर, हम ओटीआर इस सब पर बातचीत ना करके सीधा सीधा देखेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या और चीजें हो सकती है। देखिए, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए 125 रुपये मांगा जा रहा है। बाकी कुछ जो SC ST हैं या दिव्यांगजन हैं, बाकी लोगों का भी दे रखा है कम कम। यदि जनरल ओबीसी हैं तो आपको 125 लगेगा। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कुल रिक्तियां कितना है, 7,466 है ना। ये देख पा रहे हैं आप लोग। ओके, और ये देखिए पे स्केल मुझे काफी अच्छा लगा, है ना। 44,900 का पे स्केल और जाते जाते 1,42,000 तक जाना है ना। ये काफी अच्छा माना जाएगा। पे स्केल लेवल 7 का है ना, तो काफी अच्छा है ये। ओके, तो इसलिए जम के तैयारी करिए, है ना। और सीधी सीधी बात मैं यही कहूंगा कि आप कलम चलाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हमारे साथ जो साथी अधिकतर जुड़े हुए हैं हिंदी के, है ना, उनसे यही निवेदन है कि आप देखिए अपना जो शैक्षिक योग्यता है ना, उसमें क्या है, उसमें यह है कि आप पहले तो बीएड भी होना चाहिए और उससे पहले है कि आप हिंदी से स्नातक होना चाहिए, ये तो बात है। साथ ही साथ एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो, है ना। तो भाई जिनके पास संस्कृत नहीं है ना, इंटर में, वो कुछ जुगाड़ लगाइए। अब जो जुगाड़ लगा सकते हैं मैं डायरेक्ट रूप से बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जुगाड़ लगाइए जरूर, जुगाड़ पॉसिबल है ना। तो जुगाड़ लगाइए। ओके, और फॉर्म जरूर जरूर फिलअप करिए, क्योंकि जुगाड़ लगाने के लिए वैसे भी आपके पास 1 ही महीने का समय है। तो कैसे करके आप जुगाड़ लगाइए, यदि नहीं है तो वरना आप छट गए, है ना, क्योंकि आपसे इंटरमीडिएट में संस्कृत मांगा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो। ओके, तो ये वाली बात होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। पहले इस तरह की चीजें नहीं थी, बट अब देख पा रहा हूँ कि इस तरह की चीजें है ना। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, करिए, है ना। तो इसका कुछ जुगाड़ लगाइए। बाकी जो सब्जेक्ट के हमारे साथी हैं वो अपना योग्यता देख सकते हैं, है ना। नोटिफिकेशन जो है ये पीडीएफ मैं कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसको देख लीजिए आप लोग। अंग्रेजी के छात्र हैं, है ना, वो देख लीजिए। अंग्रेजी साहित्य पढ़े होने चाहिए आप, उसके बाद बीएड होना चाहिए। बाकी आप जो भी साथी हैं अपना अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, है ना। इतना मैं नहीं समय लूंगा आपका। ओके, बस कुछ एग्जाम पैटर्न जो बदला है ना, उसमें मैं थोड़ी बातचीत करना चाह रहा हूँ। हाँ, एक उससे पहले एक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एज का क्या मामला है। तो एज आपका 21 से 40 के बीच होना चाहिए, और फिर कुछ छूट भी है कुछ लोगों को, है ना। मैं देख रहा था कि भाई कुछ छूट 10 साल और इस तरह का कुछ है ना। तो इसको आप देख सकते हैं कि भाई यदि आप इन कैटेगरीज में पढ़ते हैं तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या छूट आपके लिए है। 5 वर्ष का छूट और कुछ तमाम बातें हैं, है ना। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 5 वर्ष का छूट, और दिव्यांगजनों के लिए अलग से है, बाकी चीजें हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि बताया जाए। मेन बात यह है कि एग्जाम पैटर्न में जो है परिवर्तन, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ओके, उसको हम देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ है। ओके, उससे पहले सिलेबस भी आपको दिखना शुरू हुआ होगा। ये देखिए एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे आपका प्री और मेंस कह सकते हैं होगा, है ना। प्री और मेंस होगा, और इस मेंस में आप देख पा रहे हैं प्री में क्या होगा भाई, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न जीएस का रहेगा। जिसके लिए मैं कहूँगा कि भाई मैंने बहुत अच्छा एनसीईआरटी पे काम किया है ना, और उसका अलग अलग मैं कर दिया हूँ।
ना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पढ़ाया गया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो वो आप देख सकते हैं, जिन्होंने बैच लिया उनको कह रहा हूँ ये बात। बीपीएससी टीआरई 4 में मैं जीएस जो पढ़ाया हूँ बहुत काम का है आपका। उसके साथ वैकल्पिक विषय, मतलब जैसे आप हिंदी के हैं भाई, हमारे साथ तो ज्यादातर साथ हिंदी के जुड़े हुए हैं, तो हिंदी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ना। तो उसको, और व्याकरण भी मैं अलग से पढ़ा ही रहा हूँ अभी भी। ओके, तो सारा काम इससे उससे ही चल जाएगा, तो अलग से बैच लेने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ कि जो है, जो बच्चे पहले से इनरोल हैं बीपीएससी टीआरई 4 बैच के लिए, उनको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, संस्कृत पढ़ाने की मेरी कैपेसिटी मैं जानता हूँ कि भाई बिल्कुल नहीं है, भले मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, है ना, अच्छे से संस्कृत पढ़ा हूँ, लेकिन वही समझता हूँ कि भाई सब कुछ मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। ओके, तो संस्कृत के लिए यदि आप लोग कहेंगे बैच लाइए, तो फिर बैच में एक संस्कृत का टीचर मुझे अलग से रखना पड़ेगा। ओके, तो ये वाली बात है। ओके, तो चलिए, तो 150 प्रश्न में 30 प्रश्न आपके जीएस का रहेगा, है ना, जो कि मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। और फिर हिंदी का बाकी 120 प्रश्न रहेंगे, कुल मिला के 150 प्रश्न इंटू 2 कर लेंगे तो 300 अंक का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में देखिए क्या सिस्टम है, और यहीं से मैं कहूंगा कि कलम घिसना शुरू कर दीजिए, है ना। कलम घिसना बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका प्रश्नों की संख्या 20, 10 और 10 प्रश्न होंगे, है ना। कुल अंक आपका 200 होगा, 80 और 120 कुछ इस तरह से होगा। जो पहला 10 अंक होगा वो 10 क्वेश्चन जो होगा वो 8 नंबर का होगा, मतलब वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। नीचे कहीं लिखा भी हुआ है, देखिए 10 प्रश्न 8 अंकों का होगा, देखिए लिखा हुआ है। 125 प्रश्नों का सीमा रहेगा उसमें, सॉरी 125 शब्दों की सीमा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, उसमें 200 प्रश्नों की सीमा है, मतलब 200 शब्दों की सीमा है 12 अंकों का। ठीक है, तो 10 इंटू 12, इस तरह से आप देख पाएंगे 80 प्लस 120। ठीक है, ये 125 शब्दों में आपको लिखना है, ये 200 शब्दों में लिखना है, उससे अधिक शब्दों में मत लिखिए। और इसीलिए कहते हैं कि कम्पैक्ट फॉर्म में आपको चीजें को करना पड़ेगा, और ये काम अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये आप चाहते हैं, इसमें आप मेरी मदद चाहते हैं, तो ये अलग से कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य में मैं पढ़ा दिया हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं अलग से कुछ ऐसा नहीं करवा दूंगा, है ना। हाँ, यदि नए बच्चे जुड़ेंगे या नए बच्चे कहेंगे कि भाई अलग से पढ़ाइए, तो वो बात अलग हो सकता है। लेकिन आप चाहेंगे कि भाई उसी जो पुराने हमारे स्टूडेंट हैं, तो उसको उनको, है ना, यूपीएलटी वाले में मुख्य परीक्षा में हम आपकी मदद करेंगे। ओके, ये कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं बीएचयू से यूजीपीजी किया हूँ, तो भाई लिखने की तो आदत है ही हमारी। ओके, और फिर नेट जेआरएफ के समय में लिखा नहीं गया, लेकिन पढ़ा तो बहुत गया है ना। ओके, तो ये चीज देख लिए। दूसरी तरफ आप देखें इसका सिलेबस क्या है। ओके, सिलेबस मैं देख रहा था, क्या है उसको देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ सिलेबस। यही से सिलेबस शुरू होता है। ओके, तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देख दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है, इतिहास का सिलेबस दिया हुआ है, ऐसे ही आप सभी का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप सोशल साइंस वाले हैं तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप देख लीजिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ओके, 4 पेपर रहेगा, लेकिन उसमें से 2 ही करना है आपको। विज्ञान का भी सिलेबस है, वनस्पति विज्ञान का मैं वास्तव में क्या ढूंढ रहा हूँ आपको पता है, हिंदी का ढूंढ रहा हूँ। ओके, पाठ्यक्रम वाणिज्य का हो गया। ओके, गृह विज्ञान, संस्कृत, संस्कृत उर्दू, हिंदी। ये देखिए बहुत छोटा सा सिलेबस है हिंदी का। ओके, बहुत अधिक सिलेबस नहीं है इसमें। देखिए आदिकाल आपको पढ़ना है, भक्ति काल, संत सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल भी पढ़ना है, भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता तक पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसा ही देखिए विधाओं में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, वृत्तांत। और ये मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया हूँ, बहुत ही अच्छे से कवर करवा दिया हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि अलग से बैच लीजिए, हाँ, आराम से मैं कवर करवा दिया हूँ, तो क्यों आप अलग से लेंगे। ठीक है, हाँ, यदि फुल कोर्स चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे चाहेंगे, तो फिर मैं ला सकता हूँ चेक का, क्योंकि इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इधर अलग हो गया है ना। जैसे काव्य का रूप पढ़ना है, आप में रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है ना, छंदों में भी दे रखा है दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरबे, छपई, हजारी, गीतिका, इंद्रवज्र। ठीक है, तो ये इतने सारे आपको दे रखे हैं छंद पढ़ने के लिए। ऐसे ही आपको लक्षण और ये सब अलंकार में भी अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो ये काम अच्छा किया है कि यही यही अलंकार आपको पढ़ना है ना, फिक्स कर दिया है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, मैं एक बार राजस्थान का एग्जाम देने गया था। ओके, और राजस्थान का सिलेबस बहुत प्रिसाइज है। ओके, सब कुछ अलग अलग करके दिया रखा है,
तो बस मैं आराम से लास्ट मोमेंट में कुछ चीजें देखा, ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैं देख रहा हूँ एग्जाम में पहला क्वेश्चन वही है। ओके, तो उस प्रिसाइज फॉर्म में आपको भी पढ़ना चाहिए। ओके, ऐसे ही भाषा से संबंधित कुछ कुछ बातें हैं। व्याकरण भी पढ़ना है, व्याकरण तो अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं। ओके, बाकी देखिए ये सेक्शन मैं आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सेक्शन तो चलो ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन ये जो संधि है, स्वर और तमाम चीजें पढ़ना है आपको, इसमें मैं मदद नहीं करूंगा, अनुवाद में तो बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ मुझे अलग टीचर रखना पड़ेगा, यदि आप कहेंगे तो ही हम ऐसा करेंगे। बस सिलेबस आप देख लीजिए। ओके, यही सारी बातें हैं जिसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ओके, और बाकी जो सब्जेक्ट के साथी हैं वो चाहे तो हमसे जीएस के लिए वही बैच ले सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 का जीएस हमने लॉन्च किया है ना। सेम चीज है, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा इसका। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे, है ना। साहित्य सहचर के ऐप पर सब कुछ उपलब्ध है।